190 घंटों बाद यूरोप की सरजमी से ऐसा विनाशक प्रहार होगा जो रूस के कोने कोने को दहला देगा, तबाही मचा देगा। यकीन मानिए, यूरोप से हुआ यह प्रचंड हमला क्रेमलिन में खलबली मचा देगा, क्योंकि 14 महीने बाद यूक्रेन ने सबसे बड़े पलटवार का ऐलान किया है। दावा यह भी किया गया है कि 30 अप्रैल को रूस की धरती आतंक और आराम से थर्रा उठेगी। आखिर क्या है यूक्रेन यूरोप की 30 अप्रैल वाली विनाशक तैयारी? क्या 8 दिनों बाद आने वाले संडे रूस के लिए डूम्सडे होगा? देखिए यूरोप का एटमी गेटवे, न्यूक्लियर तबाही का ट्रिगर। Аккуратно, никто в частную жизнь. Это не означает, что он состоится. Я уже об этом говорил. अब तक यूक्रेन पर एटमी अटैक की वार्निंग दी जा रही थी। अब तक क्रेमलिन से परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी। अब तक यूरोप के संपूर्ण विनाश की चेतावनी जारी की जा रही थी। मगर 14 महीनों बाद रूस यूक्रेन जंग में बड़ा पलटवार हुआ है। 14 महीनों बाद मॉस्को में खौफ ऑन एयर हुआ है, क्योंकि 14 महीनों से जारी जंग में पहली बार यूरोप की तरफ से फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक का अलार्म बजा है। यूरोप के एक मुल्क में रूस की तबाही का विनाशक प्लान बना है। और जानते हैं रूस पर एटमी प्रहार का ऐलान किसने किया है? यूक्रेनी डिफेंस ने। दरअसल रूसी डिफेंस की तरफ से यह बयान सामने आया है कि रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव के लिए यूक्रेनी सेना तैयार है। रूसी कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाने के लिए अटैक किया जाएगा। रूस पर एटमी अटैक के लिए यूरोपीय जमीन का इस्तेमाल होगा। फ्रांस के न्यूक्लियर बेस पर नेटो काउंसिल की बैठक हुई है। फ्रांस के एटमी बेस पर परमाणु सबमरीन और आर्सेनल तैनात है। इसके अलावा बाकी यूरोपीय देशों ने एटमी वॉरहेड एक्टिव किए हैं। रूस के सरहदी इलाकों पर भी न्यूक्लियर स्ट्राइक की जा सकती है। 30 अप्रैल यही वो तारीख है जब फ्रांस के सैन्य अड्डे से रूस के इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। इसी 30 अप्रैल को एक तरफ फ्रांस एटमी प्रहार से रूस में सनसनी मचाएगा, तो वहीं बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी सेना रूस के कब्जे वाले इलाकों में धावा बोलेगी। मतलब ये कि 30 अप्रैल 2023 का संडे प्रेसिडेंट पुतिन के लिए डबल ट्रबल वाला होगा। तो क्या रूस पर पहला न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? क्या रूस जैसा ताकतवर मुल्क विनाशक तबाही से दहलने वाला है? क्या फ्रांस के एटमी ताप से रूस के सरहदी इलाकों का वजूद साफ होने वाला है? क्या यूक्रेनी सेना के गुरिल्ला प्रहार से रूसी ब्रिगेड सरेंडर करने वाली है? यकीन करना मुश्किल है कि अब तक जो यूरोप पुतिन के नाम से कांपता था, अब तक यूरोपीय देश में रूसी हथियारों का कहता था, अचानक ही उसने आक्रामक तेवर कैसे अख्तियार कर लिए? कैसे यूरोप ने बाजी पलटते हुए रूस पर ही एटमी धावा बोलने की तैयारी की, जबकि रूस जैसे महाबली के आगे यूरोपीय देशों की कुछ भी बिसात नहीं है। और जहां तक बात न्यूक्लियर पावर की करें तो भले ही यूरोप में शामिल कुल देशों की तादाद 44 के करीब हो, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखने वाली एजेंसी सिप्री के मुताबिक यूरोप के सिर्फ 2 देशों के पास ही परमाणु बम हैं, जिसमें पहला नाम फ्रांस है, जिसके एटमी जखीरे में 290 न्यूक वॉरहेड हैं, तो वहीं दूसरा मुल्क ब्रिटेन है, जिसके पास करीब 255 बम हैं। वहीं इन 2 देशों को छोड़ ईयू में शामिल किसी भी मुल्क के पास ना एटम बम है और ना ही एटमी हथियार दागने वाले हथियार। ऐसे में रूस जैसे महाबली से ये दोनों मुल्क गिने चुने एटम बमों से कैसे लोहा लेंगे? कैसे रूस के एटमी जखीरे के आगे टिकेंगे? तो इस सवाल का जवाब है फ्रांस और यूरोप के बाकी देशों के साथ मजबूती से खड़ा अमेरिका, जिसे दुनिया सुपर पावर के नाम से जानती है। वैसे तो मौजूदा वक्त में दुनिया के तमाम मुल्कों के पास 13,000 से ज्यादा एटम बम हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा रूस का है, लेकिन इसके बाद नंबर आता है महाशक्ति अमेरिका का, जिसके एटमी जखीरे में 5,428 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। इतने बड़े एटमी जखीरे के साथ बाइडेन जब चाहे जैसे चाहे किसी भी मुल्क को तबाह कर सकते हैं, और मामला सिर्फ तबाही तक ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे से किसी भी देश का वजूद मिटा सकते हैं। लेकिन रूस को भी कमतर आंकना अमेरिका और नाटो के लिए बड़ी भूल होगी, क्योंकि अगर यूरोपीय देश और अमेरिका के परमाणु हथियारों को जोड़ भी दें तो इनकी तादाद रूस के एटमी जखीरे के बराबर नहीं हो पाएगी। आखिर कैसे, ये भी समझिए। अमेरिका के पास 5428 न्यूक्लियर वेपन हैं, वहीं फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु वॉरहेड हैं। मतलब यूएस नाटो के जखीरे में कुल 5,943 न्यूक्लियर वेपन हैं, जबकि रूस के न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद 5,977 है। यानी 31 देशों वाले नाटो से 34 एटमी वॉरहेड महाबली रूस के पास ज्यादा हैं। मतलब ये कि यूक्रेन ने फ्रांस या फिर यूरोप की तरफ से एटमी अटैक की जो चेतावनी जारी की है वो अंजाम तक पहुंचेगी
फिलहाल इस पर सस्पेंस है, लेकिन जिस अंदाज में अमेरिका और यूरोप की तैयारी है उससे रूस को टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि ये दावा किया जाता है कि यूएसएसआर से जारी शीत युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड की तैनाती यूरोप में कर दी थी। लेकिन कहां और किन मुल्कों में, ये भी जान लीजिए। अमेरिका का पहला ठिकाना है बेल्जियम का क्लीन ब्रोगेल एयरबेस। यहाँ अमेरिका के B-61-3 नाम के 15 न्यूक्लियर बम तैनात किए हैं। इन्हें F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा ठिकाना है जर्मनी का बुशेल एयरबेस। यहाँ भी 15 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात किए गए हैं। इनको PA-200 टॉर्नेडो फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का तीसरा न्यूक्लियर ठिकाना है इटली का एवियानो एयरबेस। यहाँ 20 B-61-3 परमाणु बम रखे गए हैं। इनको F-16 फाइटर जेट से टारगेट पर दागा जा सकता है। चौथा ठिकाना है इटली का गेडी एयरबेस। यहाँ पर 15 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड वॉर रेडी हैं। इनको भी F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। यूरोप में पांचवा न्यूक्लियर ठिकाना है नीदरलैंड्स का वॉलकेल एयरबेस। यहाँ भी 15 B-61-3 न्यूक्लियर बम रखे गए हैं। ये भी F-16 फाइटर जेट से दागे जा सकते हैं। अमेरिका का छठा न्यूक्लियर बेस है तुर्की का इनसर्लिक एयरबेस। यहाँ 20 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार रखे गए हैं। ये भी F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं। इस तरह अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन को छोड़ यूरोप के 6 देशों में करीब 100 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर रखे हैं, जो किसी भी वक्त रूस के अलग अलग शहरों को निशाना बना सकते हैं, उन्हें तबाह कर सकते हैं। और शायद इसी बिना पर यूक्रेन छाती ठोक कर यह ऐलान कर रहा है कि इस बार यूरोप की सरजमीन से रूस का संपूर्ण विनाश होगा। फ्रांस के सैन्य बेस से रूस की धरती पर पहला एटमी अटैक होगा। एक तरफ अमेरिका और नेटो रूस पर न्यूक्लियर अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, तो वहीं इसके साथ साथ यूक्रेनी सेना को जबरदस्त तरीके से हथियारों की सप्लाई हो रही है। अब्राम्स, लेपर्ड, चैलेंजर जैसे उन्नत और आधुनिक टैंक यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं यूक्रेनी सेना के जवानों की यूरोप के अलग अलग देशों में ट्रेनिंग भी जारी है, जिससे युद्ध लड़ने और हाईटेक हथियारों को चलाना सिखाया जा रहा है। मतलब ये कि हर फ्रंट से रूस को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है और हालात इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही रूस पर बड़ा अटैक हो सकता है।